बहुत ही अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम था। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, एक बार सारे लोग तालियां बजाकर मथुआ कबड्डी का जो परफॉर्मेंस रहा है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। तालियां भारतीय जनता पार्टी मालदा के प्रेसिडेंट की उज्जवल दत्ता, कैंडिडेट मालदा कॉन्स्टिट्यूंसी से खागे मुर्मू, श्री रूपा मित्री चौधरी, गोपाल साहा सेक्रेटरी स्टेट MLA, and Chinmay Dev Burman, General Secretary and MLA, Joel Murmu, Deputy President and MLA, Milan Das, Convener, Ajay Ganguly, in charge, and Ali Hussain, Joint in charge, and Mafia Khatun, National Executive Member. और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद पहली बार इस स्थान पर किसी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ। आज जो अपनी आंखों के सामने यह दृश्य देख रहा हूं, मुझे लगता है कि यह जनसभा नहीं है बल्कि जन समुद्र है। और मुझे ऐसा लगता है यहां के लोगों ने मन बना लिया है कि हमें खगेन मुर्मू को भारी मतों से विजय दिलाकर भारत की पार्लियामेंट में भेजना है। यह मन लोगों ने बना लिया। सबसे पहले हमार प्रियो मां, भाई, दादा, दीदी एवं बोने दे सादर नमस्कार जौनई। बहनों भाइयों, जब भी मैं बंगाल में आता हूं, मैंने देखा है कि जो बंगाल की जनता का मुझे बेहद प्यार मिलता है और विशेष रूप से माताओं, बहनें और बेटियों की तरफ से जो अद्भुत स्नेह मिला है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वक्त में। आज मैं पश्चिमी बंगाल की जिस भूमि पर यहां खड़ा हूं, यह 51 शक्तिपीठों में शामिल त्रिपुरेश्वरी के आगे मैं पहले अपना शीश झुकाता हूं और मुझे पूरा विश्वास है यह मां त्रिपुरेश्वरी इस पश्चिमी बंगाल का कल्याण करेगी, पूरी यहां की जनता का कल्याण करेगी, ऐसा मेरा पक्का भरोसा है। बहनों भाइयों, आप लोगों ने हम लोगों का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं भी आपके बीच आया हूं तो खगेन मुर्मू के लिए मैं वोट मांगूंगा। खगेन मुर्मू को आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन आज खगेन मुर्मू को बोलते हुए मैंने पहली बार सुना और मुझे पक्का विश्वास है खगेन मुर्मू को चुनकर यदि आपने भारत की पार्लियामेंट में भेजा, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी समस्याओं को प्रभावी तरीके से संसद में आवाज देने का काम कोई कर सकता है तो आपका खगेन मुर्मू कर सकता है, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। बहनों भाइयों, लंबे समय से इस पश्चिमी बंगाल में टीएमसी की सरकार को काम करते हुए आप यह देख रहे हैं। यानी किसी से पूछा जाए कि टीएमसी की सरकार आने के बाद पश्चिमी बंगाल में क्या हुआ है, लोग यही कहेंगे यहां पर तोलाबाजों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का यहां पर जबरदस्त भोग मांगा। जो भी सरकारी ठेके होते हैं, मेरी जानकारी में है यह टीएमसी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को ज्यादातर यह सब ठेके दिए जाते हैं। जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज पश्चिमी बंगाल में नहीं। कैसे विकास होगा इस पश्चिमी बंगाल का? किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त होती है
कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होगा। यदि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था भी ठीक नहीं है तो किसी भी सूरत में राज्य का विकास मेरे बहनों भाइयों नहीं होगा। हम लोगों ने केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चलाकर यह दिखा दिया है, विकास करना यदि कोई राजनीतिक पार्टी जानती है उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो विकास करने की कला। और आपने देखा, जब से हमारी सरकार आई है मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में, भारत का कद सारी दुनिया में कितना ऊंचा हुआ। पहले सारी दुनिया में भारत को उस सम्मान की नजरिए से नहीं देखा जाता था। और आप भी, आपके परिवार का भी एक दुनिया के दूसरे देशों में जाता होगा, उसे यह एहसास होता होगा कि अब हमारा यह भारत पहले वाला भारत नहीं रहा है, बल्कि हमारा भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। अब हमारा भारत भी दुनिया का धनवान देश। पहले हम दुनिया के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलते थे, हमारी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज यदि हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलते हैं, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत बनी। मेरे बहनों भाइयों, धन दौलत, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में देखा जाए, मोदी जी के आने के पहले हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद 7 वर्षों के अंदर ही यह करिश्मा हो गया कि हमारा भारतवर्ष धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान से जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच चुका। सारी दुनिया यह कहती है भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। यदि ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहा तो इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है। 2027 आते आते हमारा भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प 2047 आते आते हमारा देश यह विकसित देश होगा, विकसित भारत होगा, डेवलप्ड इंडिया होगी। मेरे बहनों, यह हमारे लिए कोई छोटी उपलब्धि नहीं। हम सब भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले लोग और देश की जनता भी सच्चाई को जानती हो, चाहे कांग्रेस हो अथवा टीएमसी हो, चाहे सीपीआईएम के लोग हो। जब भी चुनाव आता है आपसे तरह तरह के वादे करते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद ये अपने वादों को पूरा नहीं करती। लेकिन मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमारे कहने और करने में कोई अंतर नहीं होता है, हमारे वर्ड और डीड में कोई अंतर नहीं होता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, वर्षों पहले हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार आएगी, जम्मू कश्मीर को धारा 370 के अंतर्गत जो विशेष अधिकार प्राप्त है हम उसको समाप्त करेंगे। जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। आपने देखा संसद में मेजॉरिटी मिलने के बाद ही हम लोगों ने चुटकी बजाकर धारा 370 को समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। हम लोग कहते थे जिस दिन हमारी केंद्र में सरकार बनेगी, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम जब नारे लगाते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, यह कांग्रेस टीएमसी के लोग कहते थे कि भाजपा वाले बार बार मंदिर बनाने की बात करते हैं, मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, आपने देखा 22 जनवरी का दिन आ गया, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बना हुआ है, उसमें भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हमारे प्रधानमंत्री ने की। और मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, राम लला अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में पहुंच चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है
कि भारत में राम राज्य आने के संकेत पूरी तरह से हो चुके हैं। हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार आएगी तो 3 तलाक, ट्रिपल तलाक, हम इसे समाप्त करेंगे। हमारे विरोधी दल के लोग कहते थे दूसरे धर्म के मामले में आप हस्तक्षेप क्यों करते हैं? हम लोगों ने कहा चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई किसी धर्म की मानने वाली मां, बहन और बेटी, हमारी भी मां, बहन और बेटी है, उसके साथ कोई जुल्म होगा, अत्याचार होगा, सरकार बने या न बने, उस मां, बहन और बेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ है। पूरी मानवता को शर्मसार किया। और ममता जी, मैं कहना चाहता हूं, आप खादी पहनती, खादी और गांधी दोनों का बहुत गहरा नाता है। और खादी की आड़ में यह बंगाल लुट रहा है। यहां पर चाहे कोई परीक्षा हो, एसएससी की, टीईटी की रिक्रूटमेंट हो, हर में घोटाला, लॉटरी घोटाला। कभी कभी लगता है ये तृणमूल कांग्रेस है, ये सचमुच कांग्रेस है। ममता दीदी, आपके नाम में ही ममता है, और आप जानती है ममता तो यह मां का स्वभाव होता है। फिर आपको जनता का दुख दर्द क्यों नहीं दिखाई देता है? जनता का दुख दर्द क्यों नहीं महसूस होता है? मैं आपसे यह पूछना चाहता, ममता जी, आपकी ममता कहां चली गई? पश्चिम बंगाल की जनता इस सवाल का जवाब क्या है? मुझे तो लगता है अब केवल आपका नाम ही ममता रह गया है। स्वभाव में और व्यवहार में आपकी ममता नष्ट हो चुकी है। ममता दीदी, बहनों भाइयों, हमारी सरकार ने गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों को कितनी योजनाएं प्रारंभ की। अभी हमारे खगेन्द्र मुर्मू और सारी योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं। ऐसी ऐसी योजनाएं हम लोगों ने चलाई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मैं दावे के साथ कहता हूं, पता नहीं यहां क्या टीएमसी की सरकार आज तक पहुंचने दे रही है कि नहीं दे रही। 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज आपके परिवारों में मिल रहा है कि नहीं? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर मिल रहा है कि नहीं? यहां मिल रहा है, लेकिन जब से शुरू हुआ प्रारंभ में नहीं मिल रहा था। बाद में जब दबाव बनाया गया तब जाकर मिला है। यह मोदी जी देने का काम कर रहे हैं और कोई दूसरा नहीं दे रहा। पक्का आवास, पक्का घर सबको देने का काम हमारी सरकार कर रही है। यहां गरीबों को मिल गया है पक्का घर, पक्का आवास नहीं मिला। क्या इंसाफ है ममता जी? क्यों नहीं हमारी केंद्र की योजनाओं को आप लागू करते हैं? क्या हो गया? सारी केंद्र की योजनाओं को अपने नाम से चलाने की कोशिश करती है। और मुझे यह भी खबर मिली कि पहले जो कुछ भी वहां से आता था वह टीएमसी के लोगों के द्वारा वह हेरा फेरी कर दी जाती थी, चोर बाजारी हो जाती थी। और उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदलकर बंगला आवास योजना कर दिया। आप तो स्वयं कुछ कर नहीं पाती, लेकिन मोदी जी कर रहे हैं, तो उसमें भी आप तकलीफ पैदा करने की, बाधा पैदा करने की कोशिश करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज 6, 7, 8 साल से आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की है कि गरीबों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो। यह योजना यहां लागू हो गई है कि नहीं लागू हुई? यहां नहीं लागू। ममता जी, क्यों नहीं लागू? यहां के गरीबों के साथ आपकी क्या दुश्मनी है? और बहनों भाइयों, किसानों को जो 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हम लोग देते थे, 3 साल तक यहां की टीएमसी सरकार ने उसे लागू नहीं किया होने दिया। इससे किसका नुकसान? इससे यहां के किसानों का नुकसान। हमारे प्रधानमंत्री ने, बहनों भाइयों, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए जो भी कर सकते थे वह सब कुछ हमारे प्रधानमंत्री ने किया।
मैं सारी योजनाओं की चर्चा करूंगा कि लंबा समय लगेगा। अजीबोगरीब हालत हो गई है। ईद मनाने के लिए हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनको कहा जा रहा है वोट देकर जाना, वोट देकर जाना, नहीं तो सरकार बड़ा संकट पैदा करती है। अभी मुर्शिदाबाद से आ रहा हूं, मुर्शिदाबाद में अखबारों में भी हम लोगों ने पढ़ा था, रामनवमी के दिन भगवान राम की जो शोभा यात्रा निकली थी, उस शोभा यात्रा पर भी हमले कर दिए और 20 से अधिक लोग वहां पर घायल हुए। इन लोगों ने अजीबोगरीब हालत यहां पर पैदा कर दी है मेरे बहनों। और मैं समझता हूं यह मौका है चुनाव का मौका है, इसमें बदला लिया जा सकता है। इस बार सभी सीटों पर, सभी संसदीय सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराइए। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, अगली बार यहां पर टीएमसी की सरकार चली जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। आप किसी बहन बेटी के साथ शादी करिए और 10 दिन के बाद तलाक 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 3 बार बोलकर से छुट्टी करिए। दूसरी राजनीतिक पार्टी से बर्दाश्त कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मेरे बहनों भाइयों से बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसे भी करके हम लोगों ने दिखाया। हम लोगों ने कहा था हम आएंगे, नागरिकता का कानून पास करेंगे। आप देख रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, चाहे अफगानिस्तान हो, हमारे बहुत सारे लोगों का धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हुआ और वहां से भागकर लोग भारत में शरण लेते हैं, लेकिन उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलती थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, धार्मिक उत्पीड़न के कारण जो लोग बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से भारत आते थे, भगकर आते थे, हमारे लोग हैं, भारत हमारा है, हम वहां चलेंगे, हमें राहत मिलेगी, हमें सम्मान मिलेगा। क्या ऐसे लोगों को नागरिकता दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए, दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? और तेज आवाज में बताइए, दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? बहनों भाइयों, हम लोगों ने इस नागरिकता का कानून पास कर दिया। जो भी धार्मिक उत्पीड़न के कारण अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आएंगे, हम उनको नागरिकता का कानून देंगे, उनको नागरिकता देंगे। ममता दीदी कहती हैं हम नागरिकता के कानून को समाप्त कर देंगे। ममता दी, पश्चिम बंगाल की जनता की आंखों में आप धूल क्यों झोंक रहे? क्या सच बोलकर राजनीति कही दी जा सकती है? बराबर जनता की आंखों में धूल झोंककर राजनीति करने की आप लोग कोशिश करती हैं। बहनों भाइयों, किसी राज्य का यह अधिकार नहीं है कि नागरिकता के कानून को समाप्त कर दे, और कोई मां का लाल नागरिकता के कानून को समाप्त नहीं कर सकता है। मैं डंके की चोट पर कहना है। और भारत की हैसियत बहनों भाइयों पहले जैसी नहीं, बहुत बढ़ गई है। आपने देखा 2 साल से रूस, रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है। दोनों देशों की तरफ से मिसाइलें चल रही हैं, गोले चल रहे हैं, बारूद चल रही, तोप चल रहे हैं। बड़ी संख्या में रूस के लोग मारे जा रहे हैं, यूक्रेन के लोग मारे जा रहे हैं। हमारे भारत के बहुत सारे बच्चे यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे थे। वह सारे उनके माता पिता जो भारत में रहते थे वो परेशान थे, क्या होगा हमारे बच्चों का यूक्रेन में? कहीं रूस से कोई मिसाइल आ गई और उनकी जान के लिए, जिंदगी के लिए कोई खतरा न पैदा हो गया। उन बच्चों के माता पिता हमारे प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री मोदी जी ने चटपट रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और आपको जानकर खुशी होगी, यह करिश्माई काम हुआ। 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन की लड़ाई रुक गई और 22,000 बच्चे हमारे वहां से चलकर भारत आ गए। यह है भारत। आपने देखा होगा, आए दिन जब कांग्रेस की सरकार थी, आतंकवादी वाला थी,
हिंदुस्तान के किसी न किसी राज्य में हुआ करती थी। मैंने भाई आज कोई बताए कहीं आतंकवादी वारदात हो गया? मुंबई में बड़ी संख्या में हमारे पुलिस के अधिकारी मारे गए थे, भारत के नागरिक मारे गए थे आतंकवादियों के हाथों। उस समय के महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा ऐसी आतंकवाद की घटनाएं तो होती रहती है। मैंने भाई आज कोई आतंकवादी वारदात करके दिखाया? भारत के अंदर आज वह ताकत है, भारत के अंदर वह ताकत है। भारत कमजोर भारत नहीं है, ताकतवर भारत है। और बहनों भाइयों, हमारी ताकत यह है कि हम सीमा के इस पार भी मार सकते हैं, लेकिन हमारी अस्मिता, हमारी एकता, अखंडता को खंडित करने की कोई भी मां की लाल कोशिश करेगा, हम सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत की बात है। और इस बात मैं हालत देख रहा हूं सारे देश भर में। कुछ दिनों पहले मैं तमिलनाडु में, केरल में, हैदराबाद में, पहले वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर थी। आज जहां चले जाइए दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। मेरे बहन, भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। मुझे लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भी निपट जाएगी, टीएमसी भी निपट जाएगी और हमारा चुनाव भी ठीक तरीके से निपट जाएगा। भ्रष्टाचार, मैं ममता जी पूछना चाहता हूं, क्यों आपकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते? मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अथवा पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार रही, इन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। इनके नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जेल की हवा भी खानी पड़ी। लेकिन बहनों भाइयों, 10 साल हो गए हम लोगों की सरकार चलाते हुए। आज हम अटल बिहारी वाजपेयी को भी सरकार चलाते हुए आपने इस देश में देखा। भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक पार्टी उंगली उठाकर नहीं कह सकती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप कभी लगा हो। बहनों भाइयों, एक भी आरोप मत। इन लोगों के यहां बराबर भ्रष्टाचार के आरोप इन लोगों पर लगते रहती हैं। इनके कई मंत्री जेल की हवा खा रहे हैं। ममता जी, क्या हो गया है आपकी सरकार? जिस पश्चिमी बंगाल की धरती पर ऐसे महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ एक राष्ट्रवाद की भावना केवल पश्चिम बंगाल की जनता में नहीं बल्कि समस्त देशवासियों में पैदा करने की कोशिश की। जिस बंगाल की धरती पर चैतन्य महाप्रभु जैसे संत पैदा हुए, राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक पैदा हुए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर जैसी हस्तियां पैदा हुई, सुभाष चंद्र बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे राष्ट्रवादी नेता पैदा हुए, जिन्होंने पूरे भारत को एक दिशा देने का काम किया। उस धरती पर ममता जी, आपकी सरकार के रहते हुए जुल्म हो रहा है लोगों के ऊपर। लोग अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे। बहनों भाइयों, मैं जानता हूं पश्चिम बंगाल के लोग डर की छाया में रहने को मजबूर हो गए। पश्चिम बंगाल महान संस्कृति वाली धरती है, विद्वानों की धरती रही है। और आज चल रहा था यहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आज पश्चिमी बंगाल सारे देश भर में सांप्रदायिकता के लिए जानी जाती है। जो प्रवासी मजदूर यहां पर आए हैं ईद मनाने के लिए, उनसे यहां की मुख्यमंत्री अपील कर रही है कि आप लोग यहां पर वोट देकर तब काम करने के लिए दूसरे प्रदेशों में, राज्यों में जाइएगा, नहीं तो फिर आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। मैं ममता जी से पूछना चाहता हूं, क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? क्या जनता की आंखों में धूल झोंक कर ही राजनीति की जानी चाहिए? बहनों भाइयों, यह नागरिकता का कानून किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है,
यह नागरिकता देने का कानून। और आप कहते हैं कि नागरिकता के कानून को समाप्त कर दें। अरे भाइयों, इस नागरिकता के कानून को दुनिया की कोई ताकत नहीं समाप्त कर सकती। संदेश खाली जो कुछ भी हुआ है मेरे बहनों भाइयों, मानवता सर्वस्व हुई। भारत की प्रतिष्ठा पर पश्चिमी बंगाल की सरकार ने, टीएमसी की सरकार ने चोट पहुंचाई। महिला के मुख्यमंत्री रहते हैं पश्चिम बंगाल की धरती पर महिलाओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। यहां की वीरांगना है हमारी माताओं बहनों से मैं कहना चाहता हूं, उठो और इस बार सत्ता को यहां से उखाड़ फेंको टीएमसी की सरकार को। यह मैं आपसे अपील करूंगा। हमारे प्रधानमंत्री ने नारी के प्रति, महिला के प्रति क्या सम्मान व्यक्त किया। 30-35 वर्षों से लगातार कांग्रेस और दूसरी राजनीतिक पार्टियां यह कहती चली आ रही थी, भारत की संसद में और असेंबलीज में, विधानसभाओं में महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है। कोई इस काम को नहीं कर पाया। लेकिन आज माताओं बहनों बेटियों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, जब हम लोगों की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, जिन्होंने फैसला लिया, और फिर फैसला ही नहीं किया बल्कि भारत की संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पास कर दिया। अब जो अगला चुनाव होगा 33% इसमें आरक्षण हमारी माताओं बहनों और बेटियों को प्राप्त होगा। यह काम और कोई नहीं कर सकता है। क्या हालत है। ईडी, सीबीआई अपराधियों को गिरफ्तार करने जाती है तो उनके ऊपर भी हमले होते हैं। कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची। बहनों भाइयों, किसी राज्य के विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। मैं देख रहा था बहुत सारे काम जो यहां पर मालदा में हमारी सरकार ने किए। यदि मैं सर की चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं समझता हूं खगेल मुर्मू ने अथवा हमसे यहां आने के पहले लोगों ने यह सब सारी बातें आपके सामने रखी। आज मैं तो आप लोगों से यही अपील करने आया हूं कि आप सभी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। कमल का फूल खिलना चाहिए। बहनों भाइयों, लक्ष्मी जी जब घर में आती हैं तृणमूल लेकर नहीं आती हैं, हाथ हिलाते हुए नहीं आती हैं। घर में यदि लक्ष्मी जी आती हैं तो कमल के फूल पर ही बैठकर लक्ष्मी जी घर में आती है। ये कमल के फूल का बटन दबाइए और खगेल मुर्मू को भारी मतों से दिया दिलाकर भारत की संसद में भेजिए। यही अपील करने के लिए आया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि खगेल मुर्मू को आपने भारी मतों से दिया दिला दिया तो मैं खगेल मुर्मू को कहूंगा, जीतने के बाद एक बार मुझे फिर से बुला लेना। और खगेल मुर्मू के जीतने के बाद यदि मैं यहां पर आऊंगा मेरे बहनों भाइयों, तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आऊंगा। आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। পাথর ছাড়াই প্রতিকার সম্ভব। মালদার প্রাচীনতম ভৃগু বংশ জ্যোতিষী পণ্ডিত এস শাস্ত্রী। দাম্পত্য সমস্যা, বিবাহে বাধা, ব্যবসায় অবনতি, পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা, ভাগ্য গণনা, গোষ্ঠী বিচার, ঠিকুচি গোষ্ঠী এবং মৃত্যু ছাড়া সকল সমস্যার সমাধানের জন্য যোগাযোগ করুন জগদম্বা জ্যোতিষ কেন্দ্র, বিবেকানন্দ স্কুলের পাশে, মালদা। মোবাইল 09730278832 অথবা 09332056956।